आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी में आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो शहर से दूर एक गांव में अपने छोटे घर में समय बिताती थी, जहां उसका सामना एक भयानक चीज़ से होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम मेघना है और मैं 26 साल की हूँ। मैं शहर में एक ऑफिस में काम करती हूँ। छुट्टियों में मुझे भीड़भाड़ से दूर किसी गांव में समय बिताना बहुत पसंद है। एक छोटे से गांव में मेरा घर है जो जंगल से बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। पर एक हादसे के बाद मैंने उस गांव में जाना छोड़ दिया। मैं काम से बहुत थक गई थी, मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने शहर से बाहर जाने की सोची। मैं अपने घर गई और अपना सामान पैक किया और अपनी कार से गांव की तरफ निकली। जब मैं गांव पहुंची तब शाम हो चुकी थी और मैं लॉन्ग ड्राइव की वजह से काफ़ी थक चुकी थी। मैं सीधे बिस्तर पर गई और सो गई। आधी रात में मेरे कमरे के अलार्म के बजने के कारण मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा पर वहाँ कोई नहीं दिखा। मैंने अपने कार की चाबी ढूंढी और अलार्म को बंद किया। जब वह तेज़ अलार्म बंद हुआ तो फिर से बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद फिर अलार्म बजने लगा। मैंने सोते हुए अलार्म को बंद कर दिया। सब कुछ एकदम शांत था, चारों तरफ खामोशी थी। कुछ 5 मिनट बाद अलार्म तीसरी बार बजा। एक दो बार तो फिर भी चलता है, पर बार बार अब मैं जानना चाहती थी कि हो क्या रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो, पर इस समय इतनी रात को मैं पर्दे के पास खड़ी होकर देखने लगी। थोड़े समय बाद मैंने चांद की रोशनी में किसी को झोपड़ी से मेरी कार की ओर आते हुए देखा। वह जो कोई भी था वह काफ़ी पतला, लंबा और काले रंग का था। वह कार के पास आया और उसने अपने लंबे और पतले हाथों से कार को नॉक किया। फिर से अलार्म बजा पर वह काली आकृति फिर से तेज़ी से झोपड़ी में वापस चली गई। उस वक्त मैं जान चुकी थी कि क्या हो रहा है। मैं डर से काँप रही थी। मैं अलार्म को बंद कर उस चीज़ पर नज़र रखने लगी। वह चीज़ झाड़ियों से बाहर आई और धीरे धीरे मेरे गेट के पास बढ़ने लगी। अपने हाथ से उसने गेट के लॉक को खोला। मैं इतना डर गई थी कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग भी कई तरह के बुरे विचार आ रहे थे कि वो क्या है, वो मुझसे क्या चाहता है, वह क्या कर रहा है, क्या अब वह यहाँ से कभी जाएगा भी। मेरे शरीर में सिर से लेकर पाँव तक कँपकँपी छूट गई थी। मेरा गला सूख गया था और मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं बहुत ही भयभीत थी और डर के मारे मेरे दांत कटकटा रहे थे। मैंने खुद पर काबू पाया और मैं उतनी तेज़ी से नीचे चली गई जितनी कि मैं जा सकती थी। मैं बस लाइट ऑन करने ही वाली थी कि तभी मेरे पैर जम गए। वो काली आकृति खिड़की के पास खड़ी थी। वो खिड़की से अंदर की ओर देख रहा था कि कोई अंदर है या नहीं। मैं जल्दी से अपने सोफे के पीछे छुपकर देखने लगी। तब मुझे समझ आया कि कार के साथ छेड़छाड़ करने में केवल उसको अपने शिकार को बाहर लाने का तरीका था। मैं उसके डरावने चेहरे को अपनी आंखों से हटा नहीं पा रही थी कि उसकी चमड़ी राख की तरह थी जिस पर सिलवटें पड़ी थी। उसकी आंखें छोटी और पूरी काली थी। उसकी नाक की जगह 2 बड़े बड़े गड्ढे थे। उसके चेहरे पर होठों की जगह 2 बड़े बड़े पहने दांतों की 2 लाइनें थी। उसकी सांस बहुत भारी और रमी थी जो कि भाप की तरह खिड़की पर नजर आ रही थी। जानती थी कि वो जाने वाला नहीं है। खिड़की के पास थोड़ी देर खड़े रहने के बाद मुझे उसकी फ्रंट डोर को खोलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि वो दरवाजे के हैंडल को खोलने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद उस जानवर ने एक तेज आवाज़ निकाली। आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती। आवाज़ ऐसी थी मानो कोई पागल कुत्ता हड्डी चबा रहा हो। गहरी तथा भयंकर जानवरों की घुर्राने की आवाज़ थी। मैं जानती थी कि यदि मुझे इसने देख लिया तो यह कुछ भी कर अंदर आ जाएगा। मैंने अपने आप को सोफे के पीछे छिपाया। मैं सोफे की परछाइयों में छिपना चाहती थी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना चाहती थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी नसों की आवाज़ सुन पा रही थी। मैं बस मरने ही वाली थी कि मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक वहाँ छिपी रही। जब मैं उठी तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वह जानवर जा चुका था। दरवाज़ा अपनी जगह पर था और सब कुछ सेफ लग रहा था। फिर मैं सीढ़ी से ऊपर की तरफ गई और मैंने खिड़की के बाहर की ओर देखा। बाहर रोशनी थी पर वहाँ किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी चाबी उठा ली। मैंने अपना सामान भी नहीं लिया और कार की तरफ भागी। मैं कार में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया और जितनी तेज़ी से हो सके मैं उस गांव से बाहर निकल गई। मैं तब गाड़ी चलाते रही जब तक मैं अपने शहर ना पहुंच गई। मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंची तो मैंने रेडियो ऑन किया
और मैंने एक न्यूज़ सुनी और मैं वो न्यूज़ सुनने लगी तो अनाउंसर ने कहा कि गांव में 2 लड़कियों की लाशें मिली है। उनका शरीर बुरी तरह से कटा फटा है और खून में लथपथ है। मुझे लगता है कि वो जानवर जो चाहता था वह उसे मिल गया। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।